सो हेलो एवरीवन, लास्ट वाली जो मटीरियल मेडिकल की वन शॉट वीडियो थी वो एब्रप्टली एंड हो गई थी क्योंकि कॉल आ गया था फ़ोन पे। तो उसके लिए सॉरी। तो हम आगे उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर बाकी की जो 3 मेडिसिन बची हैं वो मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो सिना हो गई थी हमारी, सिंकोना हो गई थी। अब हम पढ़ने वाले थे कॉल्चिकम ऑटमनेल। तो कॉल्चिकम ऑटमनेल देखो, इसके लिए बस 2 बातें याद रखना कि अगर कोई रात में जगा है और सुबह उसको नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है, रात में पूरी रात जगा और सुबह उसको इरिटेबिलिटी और नौजिया वॉमिटिंग ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें हम कॉल्चिकम ऑटमनेल सोचते हैं। और पहला तो ये हो गया। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि ऑटम है, ऑटम इसके वर्ड में है, तो ऑटम में इसको डाइजेंट्री हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 बातें याद रखोगे। अभी हम देखेंगे पूरी रेमेडी में सिर्फ यही चीज़ें हैं एलेंस की नोट्स के अंदर। तो मीडोसैफ्रन इसका नाम है एंड लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। रोमेटिक गाउटी डायथिसिस है। अब इसमें ना क्या होता है कि ये जो स्मॉल जॉइंट्स हैं इनमें पेन होता है, ठीक है। तो गाउटी डायथिसिस है, स्मॉल जॉइंट्स में पेन होता है इसके अंदर। और डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कॉल्चिकम। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ और मिसडीड ऑफ अदर्स, जैसे स्टेफिस में किसी और ने कुछ गलत किया उसकी वजह से इसको दिक्कत हो गई, जैसे स्टेफिस में एंगर इंडिजिनेशन की वजह से दिक्कत हो जाती है, वैसे ही इसके अंदर भी होता है, ठीक है। देन एक्सटर्नल इंप्रेशंस, नक्स वोमिका, यहाँ पे आप इसे कंपेयर करोगे नक्स वोमिका के साथ। एक्सटर्नल इंप्रेशन, लाइट, नॉइज, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, कॉन्टैक्ट, बैड मैनर्स मेक हिम ऑलमोस्ट बिसाइड हिमसेल्फ। वो बिल्कुल इरिटेट हो जाएगा इस बात से। अब इसको ऐसे सोचो, कोई ऑलरेडी रात भर जगा हुआ है और सुबह उसको एकदम से आपने उसके कमरे में जाके लाइट जला दी, आप शोर मचा रहे हो, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला ऐसे याद रख लो, कोई पूरी रात जगा हुआ है और उसके बाद सुबह वो बहुत इरिटेटेड है, उसको नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो उस केस में आप कॉल्चिकम मेडिसिन दोगे। मेक्स हिम ऑलमोस्ट बिसाइड हिमसेल्फ, मतलब वो बहुत इरिटेट हो जाएगा, जस्ट लाइक नक्स वोमिका, एंग्री हो जाएगा। हिज सफरिंग सीम्स इनटॉलरेबल, और उसको ऐसा लगेगा उसके साथ कितनी सारी दिक्कत है। फिर पेन्स, ड्रॉइंग, टीयरिंग, प्रेसिंग, लाइट और सुपरफिशियल ड्यूरिंग वार्म वेदर अफेक्ट द बोन्स एंड डीपर टिश्यूज। जो पेन होते हैं वो बोन्स और डीपर टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं। जब व्हेन द एयर इज कोल्ड, मतलब जब ऑटम के बाद विंटर आएगा, ठीक है। तो याद रखना, ऑटम के बाद जब विंटर आएगा तब कैसा होगा उसमें। पेन्स गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे लेकेसिस में होता है, पेन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम नाइट वॉचिंग, मैंने बोला ना पूरी रात जगा हुआ है, कॉक्यूलस में भी ऐसा होता है, बैड इफेक्ट्स ऑफ नाइट वॉचिंग, और इसमें भी होता है। एवर्जन टू फूड, पूरी रात जगा हुआ है, सुबह उठा नौजिया वॉमिटिंग, एवर्जन हो रहा है, इवन उसको स्मेल भी पसंद नहीं आएगी, इतना ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाएगा, इवन स्मेल ऑफ फूड से उसको नौजिया हो जाएगा, ठीक है। Aversion to food, loathing even the sight or still more the smell of it. Then affected parts very sensitive to contact and motion, और जिस पे भी पार्ट पे दिक्कत होगी, ये बेसिकली रूमेटिक डायथिसिस की वजह से जिस पार्ट पे भी दिक्कत होगी, कॉन्टैक्ट या मोशन से उस पर परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। देन स्मेल पेनफुली एक्यूट, नोजिया एंड फेंटनेस फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, ऐसा आर्सेनिकम में होता है, सीपिया में होता है, तो याद रखना है, ठीक है। स्पेशली फिश, एग और मीट। Abdomen is immensely distended with gas, feeling as if it would burst. तो कॉल्चिकम एब्डोमेन में अगर डिस्टेंशन हो रहा हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इवन ये एनिमल्स में भी यूज़ की जाती है फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन। बर्निंग और आइसी कोल्डनेस इन स्टमक एंड एब्डोमेन, एंड जो मैंने आपको बताया था इसके नाम में ही है ऑटम, तो ऑटमनल डिसेंट्री। डिस्चार्ज फ्रॉम बॉवेल्स कंटेन वाइट शेडी पार्टिकल्स इन लार्ज क्वांटिटीज, तो ऑटम में होने वाली डायजेंट्री और वाइट शेडी पार्टिकल्स होंगे लार्ज क्वांटिटीज में, वाइट म्यूकस होगा और ऐसा लगेगा किसी ने इंटेस्टाइन को स्क्रेप कर दिया है, तो स्क्रेपिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन, जैसा हमें कैंथेरिस कार्बोलिक एसिड में देखने को मिलता है। देन यूरिन डार्क, स्कैंटी और सप्रेस्ड इन ड्रॉप्स, और वाइट सेडिमेंट होंगे, ब्लैक इंकी यूरिन। यहाँ पे इंकी वर्ड याद रखना, इंकी वर्ड बार बार पूछा जाता है, वो कॉल्चिकम में है। इसके प्रूवर है डॉक्टर स्टैफ, ठीक है। और यूरिन में क्या होता है, कंटेन्स क्लोट्स ऑफ प्यूट्रिड डिकम्पोज ब्लड एंड एल्ब्यूमिन एंड शुगर। देन आर्थराइटिक पेन होंगे जॉइंट्स में, और पेशेंट बिल्कुल छूने भी नहीं देगा, बहुत तेज चिल्लाएगा, ठीक है। मोडालिटी है मेंटल एग्जॉशन या मेंटल एग्जर्शन से पूरी रात भर कोई जगह। ऐसा कब होता है, जब किसी को धोखा मिला हो, है ना, तो वो रात भर जगता रहता है, तो नाइट वॉचिंग। ऐसे आप याद रख सकते हो, ये सारी चीज़ें सिर्फ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। इफेक्ट्स ऑफ हार्ड स्टडी, और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, पूरी रात 2-2, 5-5 बजे तक सुबह के पढ़े जा रहे हैं, तो उसमें अगर कोई नौजिया वॉमिटिंग हो रहा हो तो उसमें आप कॉल्चिकम सोच सकते हो। एंड ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, और मोशन से इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मोशन बिल्कुल पेशेंट को ऐसा लगेगा कि अगर वो सीधा लेटा रहेगा ना तो कुछ नहीं होगा, वॉमिटिंग थोड़ी उसे कम आएगी, जैसे ब्राइनिया में होता है, और जैसे ही थोड़ा भी मूव करेगा, थोड़ा सा ही मोशन होगा, तो उसकी वजह से ये जो नौजिया ये रिन्यू हो जाएगा, ठीक है।
सो इसे आप कंपेयर कर सकते हो ब्राइनिया इन रोमेटिक गाउट के केसेस में, और अगर सीरियस इफ्यूजन हो रहा हो, या रूमेटिज्म इन वार्म वेदर। एंड एपिस और आर्सेनिक अगर ड्रॉपसी में फेल कर जाती हैं तो हम कॉल्चिकम देते हैं, ठीक है। सो छोटी सी ड्रग थी कॉल्चिकम ऑटोमनेल, पूरी हो गई। अब हम अगली जो मेडिसिन पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर की, वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ को बोला जाता है कि ये इतना सीवियर कॉलिक प्रोड्यूस कर सकती है, तो जो चीज़ इतना सीवियर कॉलिक प्रोड्यूस कर सकती है वो अपने क्योरिंग पावर में जब आएगी, जब वो पोटेंसी में बन जाएगी, तो वो उतने ही सीवियर कॉलिक को क्योर कर सकती है, ठीक है। तो कोलोसिंथ कोलिक की बेस्ट मेडिसिन है, ठीक है, ऐसा ही याद रखो, कॉलिक की बेस्ट मेडिसिन है कोलोसिंथ। अब स्क्विटिंग कुकुम्बर बोलते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करती है, और इसका जो नियरेस्ट कंजीनर है वो ब्राइनिया है। देन अफेक्शंस फ्रॉम एंगर इंडिजिनेशन, जैसे स्टेफिस एग्रिया कैमोमिला में होता है, एंड कॉलिक, वॉमिटिंग एंड डायरिया एंड सप्रेशन ऑफ मेंसेस। एंगर और इंडिजिनेशन से इसे होगा क्या क्या, कॉलिक होगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा और सप्रेशन ऑफ मेंसेस, जैसा कैमोमिला स्टेफिस एग्रिया में होता है। देन एक्सट्रीमली इरिटेबल है, इम्पेशेंट है और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। इवन आप उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछोगे, इवन बीइंग क्वेश्चन पे भी वो अफेंडेड हो जाएगा। देन इरिटेबल, थ्रोस थिंग आउट ऑफ हिज हैंड्स, तो इरिटेबल रहता है। वर्टाइगो एंड क्विकली टर्निंग हेड स्पेशली टू द लेफ्ट, कोलोसिंथ में ऐसा होता है। और आपको बताना है कि अगर कोई लेटा हुआ है, लेट के वो अपने हेड को इधर उधर टर्न कर रहा है, उसमें अगर वर्टाइगो हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन होती है, ठीक है। इफ़ ही वुड फॉल फ्रॉम स्टिमुलेंट्स, देन जीआईटी में देखेंगे तो जीआईटी ही इसका सबसे मेन है, और जीआईटी और एक्सट्रीमिटी सबसे मेन है इसमें। तो जीआईटी में देखोगे तो एगोनाइजिंग पेन इन एब्डोमेन, इसमें बेंड डबल से आराम मिलेगा, जैसा मैकफॉस में होता है। और किससे आराम मिलेगा, बेंड डबल से, हार्ड प्रेशर से, और मैकफॉस में हीट से आराम मिलता है, ठीक है, हीट से, बेंडिंग डबल से। और रेस्टलेसनेस होगा, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग टू ऑब्टेन रिलीफ एंड एमिलरेशन बाय हार्ड प्रेशर। पेन आर वर्स आफ्टर ईटिंग, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी पी लेगा और ज़्यादा पेन होने लग जाएगा, बिल्कुल ऐसे बेंड डबल हो जाएगा पेशेंट, मैकफॉस की तरह। एंड अगर किसी को एग्रेवेशन हो रहा है बेंडिंग डबल से, तो डायस्कोरिया है वो, उसको ऐसा होता है कि वो पूरा बेंड बैकवर्ड होता है। मैंने जब आपको डायस्कोरिया पढ़ाई थी तो पढ़ाया था ये, ठीक है। मेंसेस सप्रेस्ड बाय चैग्रिन, तो इंसल्ट की वजह से या फिर डिसअपॉइंटमेंट, एनॉयंस की वजह से किसी के मेंसेस सप्रेस्ड हो रहे हैं, तो उसमें आप कोलोसिन दे सकते हो। कॉलिकी पेन्स, इसमें भी देखो कॉलिकी पेन साथ में आ रहा है। देन एक्सट्रीमिटीज़ में देखेंगे तो शियाटिका है, और शियाटिका में ऐसा है कि उसको क्रैम्पी पेन है हिप में, और जिस साइड पेन हो रहा होगा वो उसी साइड लेटेगा। शूटिंग पेन लाइक लाइटनिंग शॉक्स डाउन द होल लिम्ब, लेफ्ट हिप, तो इसमें लेफ्ट साइडेड शियाटिका होता है। आपको बताना है राइट साइडेड शियाटिका कौन सी मेडिसिन में होता है, ठीक है। एग्रेवेशन है ईटिंग ड्रिंकिंग से, एंगर इंडिजिनेशन से, मॉर्टिफिकेशन कॉज्ड बाय ऑफेंस, जैसे स्टेविस एग्रिया में होता है, लाइकोपोडियम में होता है। और चीज एग्रेवेट्स कॉलिक, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था और वो वीडियो क्लोज हो गई, तो इस वीडियो में मैं इसका आंसर बता देता हूँ। चीज एग्रेवेट कॉलिक कोलोसिंथ में होता है। तो अगर किसी ने आंसर लिखा होगा सो यू आर करेक्ट। एमिलरेशन फ्रॉम डबलिंग अप एंड हार्ड प्रेशर, और एमिलरेशन कैसे होगा, हार्ड प्रेशर से, बेंडिंग डबल से, ठीक है। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है मर्क्यूरियस इन डाइजेंट्री विद ग्रेट टेनिसमस, और डॉक्टर क्लार्क ने कहा है कि इसकी जो नियरेस्ट एनालॉग है वो ब्राइनिया है। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, बट क्योंकि अभी हम सिर्फ वैलेंस की नोट्स कर रहे हैं तो हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, इतना ही। हाँ, इसके कुछ और हैं, ग्नेफेलियम के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। इंटेंस पेन अलोंग राइट शियाटिक नर्व, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वैसे उस क्वेश्चन का और भी आंसर हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ग्नेफेलियम में अगर राइट शियाटिक नर्व में पेन हो रहा हो, और एग्रेवेशन लाइंग डाउन से हो रहा हो, मोशन से हो रहा हो, और एमिलेशन बाय सिटिंग। और स्टेफिस एग्रिया से अगर ओवेरियन और अदर डिजीज है, फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ एंगर, रिजर्व्ड इंडिजिनेशन और साइलेंट ग्रीफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोलोसिंथ। एंड जो हमारी नेक्स्ट दवाई है, नेक्स्ट मेडिसिन है, वो है ड्रोसेरा। अब ड्रोसेरा के लिए डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक सबसे बेस्ट बुक मानी गई है ये, ठीक है। सो वैसे तो किसी दिन ड्रोसेरा को इसमें से पूरा ढंग से डिटेल्ड 30-40 मिनट में पढ़ेंगे, बट आज हम सिर्फ एलेंस की नोट्स पढ़ रहे हैं। तो क्लर्गीमैन सोर थ्रोट, आपको और बताना है कौन सी मेडिसिन में होता है जिसमें यहाँ पे ऐसे म्यूकोकुटेनियस जंक्शन पे वो होता है, मतलब वो उसे ऐसे पिक करता रहता है। मेडिसिन का मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। क्लर्गीमैन सोर थ्रोट विद रफ स्क्रैपिंग, ड्राई सेंसेशन डीप इन द फॉसेस, वॉइस होर्स, डीप, टोनलेस, क्रैक्ड, रिक्वायर्स एक्सर्शन टू स्पीक, जैसा एरम ट्राइफिलम में होता है, ठीक है। अब संड्यू इसका नाम है, ड्रोसेरेसी फैमिली से है। थर्मल रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा चिली होता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कफ की दवाई है, ठीक है, कफ की। वैसे तो देखो ड्रोसेरा और भी बहुत जगह काम आती है, और
जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये किन किन केसेस में आपके काम आ सकती है, बट अभी हम सिर्फ इसे कफ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं। वूफिंग कफ विद वॉयलेंट पैरोक्सिज्म विच फॉलो ईच अदर रैपिडली, और वो इतने ज़्यादा रैपिड होंगे कि वो सांस भी नहीं ले पाएगा। 6 से 7 बजे तक उठ जाएगा सुबह सुबह, और तब तक खांसेगा जब तक बहुत ज़्यादा एक म्यूकस निकल नहीं आता, जैसा कॉकस कैक्टाई में होता है, ठीक है। और अगर प्रोफ्यूज एपिस्टेक्सिस हो रहा है इन सब पैरोक्सिज्म के साथ तो इंडियम में होता है, और अगर मिनट गन कफ हो रहा है ड्यूरिंग द डे और वूफिंग कफ है नाइट में तो कोरेलम रूब्रियम में होता है, ठीक है। तो ये कोरेलम रूब्रियम भी कफ की बहुत ही बेस्ट दवाई है और आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना उसे एक बार, वो रिकमेंड दी हुई है। देन डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग कफ, और एग्रीवेशन है मिडनाइट में ड्यूरिंग और आफ्टर मीजल। अब इसका मिडनाइट एग्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाज्मोडिक विद गैगिंग, रेचिंग एंड वॉमिटिंग, जैसा ब्रायन या काली काब में होता है। कॉन्स्टेंट टिटिलेटिंग कफ इन चिल्ड्रन, ऐसा जैसे ही हेड जो है वो टच करेगा पिलो को उसको खांसी आने लग जाएगी रात में, और बेलाडोना हायोसाइमस रूमेक्स में भी ऐसा होता है। नॉक्टर्नल कफ ऑफ यंग पर्सन्स इन थाइसिस, रात में खांसी आ रही है यंग पर्सन्स में, टीबी के पेशेंट्स में, बट याद रखना इसको कभी भी टीबी के पेशेंट्स में नहीं देना है, यूज़ करने से पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ब्लडी और प्यूरिलेंट स्पूटा, कफ एग्रेवेटेड बाय वार्मथ से, आफ्टर मिडनाइट, लाइंग डाउन, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, वीपिंग, तो हर चीज़ से खांसी बढ़ती जा रही है, किसी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा, वूफिंग कफ है, ठीक है। ड्यूरिंग कफ वॉमिटिंग ऑफ वाटर, म्यूकस एंड ऑफन ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ, कफ के साथ ब्लीडिंग हो रही है नोज और माउथ से, तो कुप्रम में होता है और इसमें भी होता है, ठीक है। देन सेंसेशन ऑफ, अब ये सेंसेशन बहुत मार्क्ड है, सेंसेशन ऑफ फेदर इन द लैरिंग्स, इसकी वजह से इसको खांसी आएगी, उसको बोलेगा यहाँ गुदगुदी हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पे गुदगुदी कर रहा है, ठीक है। डिजीज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एपिडेमिक पर्ट्यूसिस, वही फिर से वूफिंग कफ के अगर पूरा एपिडेमिक भी है तो उसमें भी ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम कर सकती है। एंड कंस्ट्रिक्शन एंड क्रॉलिंग इन लैरिंग्स, हॉर्सनेस एंड येलो और ग्रीन स्पूटा। देन लैरिंजियल थाइसिस फॉलोइंग वूफिंग कफ, अब लैरिंजियल टीबी हो जाए अगर किसी को आफ्टर वूफिंग कफ। ब्रोंकियल कैटार फॉलोइंग, अगर ब्रोंकियल कैटार हो जाए तो कॉकस कैक्टाई होती है। अब ड्रोसेरा के बारे में ना एक चीज़ बहुत याद रखना कि डॉक्टर हैनमैन ने कहा है कि सिर्फ एक बार 1 सिंगल डोज ऑफ 38 पोटेंसी देनी है, मतलब कभी भी इसको रिपीट नहीं करना, और सेकंड डोज तब तक नहीं देनी, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट नहीं देनी। अगर अभी भी गुड इफेक्ट चल रहा है फॉर्मर का तो कभी नहीं देनी। वैसे तो हमें पता ही है जब तक पिछली डोज का अच्छा इफेक्ट चल रहा होता है तब तक हमें मेडिसिन नहीं रिपीट करनी होती, बट ड्रोसेरा के केस में क्या होगा, वो हार्म कर देगी, ठीक है। अब मैंने ना जब आपको कैलकेरिया काब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था ओल्ड पर्सन्स में कैलकेरिया भी हम रिपीट नहीं करते, है ना, बच्चों में जबकि फ्रीक्वेंटली रिपीटेड होती है, ओल्ड पर्सन में इट कैन प्रोड्यूस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन, तो आप एक बार जाके रिवाइज कर सकते हो कैलकेरिया में। और कॉम्प्लीमेंट्री है ये नक्सवोमिका के, follows well after Sambucus sulfur and veratrum and is followed well by Calcaria pulsatilla sulfur। अब कंपेयर करेंगे सिना, मैंने आपको बताया कफ की बहुत अच्छी दवाई है वूफिंग कफ में, जब ड्रोसेरा ने सीवियर सिम्टम्स को रिलीव कर दिया उसके बाद हम सिना देते हैं। कोरेलम रूब्रम मैंने अभी आपको बताया था वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है फॉर वूफिंग कफ। कुप्रम, इपिकैक, कुप्रम और इपिकैक में भी बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिम्टम मार्क्ड है और बहुत तेज खांसी होती है इनमें भी। एंड सैम्बुकस इन स्पाज्मोडिक कफ ऑफन रिलीव्स द कॉन्स्टेंट डिस्ट्रेसिंग नाइट कफ इन ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में जो रात में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट डिस्ट्रेसिंग नाइट कफ होता है उसमें ये रिलीफ दे देती है। बट ट्यूबरकुलोसिस में इसको यूज़ कैसे करना है वो हम डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और उससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि कभी भी प्रिस्क्राइब करने की कोशिश मत करना इसे, अगर आपको थोड़ा भी सस्पेक्ट हो रहा हो कि ये टीबी का केस है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रोसेरा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की 5 रेमेडीज़ कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।